दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, हमने तो इनको चैलेंज की बोला था। तो दोस्तों हमने चैलेंज लिया था नदी के बीच में जाने का और वहाँ पे टापू पे बिताने का कुछ टाइम। पर दोस्तों हमारी नाव में देखते ही पता चला कि इसमें तो बहुत सारा पानी भरा है। तो दोस्तों हम इस पानी को जल्दी से खाली कर लेते हैं। दोस्तों समस्याएं हमको घेरे रहती है। दोस्तों आगे के सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंजॉय करना। दोस्तों हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि नाव पूरी भरी हुई है पानी से और दोस्तों इसमें खाली करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हमने इधर उधर से पॉलीथीन का जुगाड़ किया और एक डब्बे का जुगाड़ किया। दोस्तों हम देखते हैं कब तक इस पानी को खाली कर पाते हैं। दोस्तों पानी को फटाफट से खाली करके आपको ले चलेंगे एक मज़ेदार सफ़र पर, इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए क्योंकि दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार सफ़र हम लाते रहते हैं, चैलेंजिंग वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों फटाफट इस नाव से हम पानी को खाली कर लेते हैं। हमें नदी के बीच में जाना है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक जानवरों से हमारा सामना हो सकता है, इसलिए वीडियो में आपको बने रहना है, मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए हम फटाफट से इस पानी को खाली कर लेते हैं। दोस्तों हम वीडियो को कट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में और दोस्तों इस पानी को खाली करने में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है आगे। और दोस्तों हम जल्दी से इस पानी को खाली कर देते हैं, पर दोस्तों पूरा वीडियो आपके सामने ही है, हम इस पानी को अपने हाथों से ही खाली कर रहे हैं। दोस्तों हम जा रहे थे नदी के बीच में एक अमेजिंग सा चैलेंज लेने, पर दोस्तों इस नाव में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण हमको इसको खाली करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत करने पड़ी। दोस्तों नाव वाला भी बंदा इतना होशियार है दोस्तों, नाव को कोई लेके ना जाए इसलिए इसको पूरा पानी से भर दिया है। पर दोस्तों हम भी नाव वाले की कहाँ चलने देते, हमने भी पूरी कोशिश की और सारा पानी खाली कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने आज तक नाव नहीं चलाई है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को फुल एंजॉय करें, देखते हैं आगे क्या होता है। हमने भी कभी आज तक नाव नहीं चलाई है दोस्तों अब हमने पूरी तरह से पानी खाली कर लिया है। अब हमारी नाव भी तैयार है और मेरे साथ अशोक भाई भी तैयार है और मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। अब चलते हैं, हमारे सुनील भाई ड्राइविंग पे बैठ गए हैं और एक अमेजिंग सफ़र पे, एक अद्भुत सफ़र पे चलते हैं। हमारी नाव यहाँ फंस गई थी, किस्मत इतनी बुरी है, इसलिए दोस्तों हमने हमारे अशोक भाई की हेल्प से इस नाव को निकालने की कोशिश की है। दोस्तों हमारे अशोक भाई भी बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, एक बार इन्होंने उड़ते हुए प्लेन को भी अपने हाथों से रोक दिया था, फिर हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने उस प्लेन को जाने दिया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारनामे ये करते रहते हैं। दोस्तों आगे का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और हमारे अशोक भाई ने पूरी तरह से इस नाव को लगभग बाहर निकाल ही दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये सफ़र कैसा चलता है, तो चलिए हमारे साथ। दोस्तों हमारे अशोक भाई इतने बड़े बाहुबली होने के बाद भी इस नाव को अभी तक निकाल नहीं पाए क्योंकि दोस्तों ये नाव ज़मीन के टच हो गई है और दोस्तों ज़मीन के टच होने के बाद नाव को निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो दोस्तों अब हमारी नाव थोड़े से गहरे पानी में आ चुकी है, अब हम इस नाव को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे अशोक भाई भी आगे जाके बैठ गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे इस सफ़र पे, देखते हैं कितना मज़ा आता है। हमें भी बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि अभी तक हमने भी नाव नहीं चलाई है दोस्तों। तो चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर। दोस्तों हमारा प्लान था, नदी के बीच में एक गांव है जो कि अभी पूरी तरह से सुनसान हो गया है, वहाँ पे आसपास पानी भरा है, उस गांव में जाना और पूरे एक दिन बिताना है। तो दोस्तों हमने उसकी तैयारी के लिए एक कट्टा पूरा ले लिया है, उसमें हमने हमारे स्टूडियो का सामान और खाने पीने का पूरा सामान ले लिया है। तो चलते हैं दोस्तों, उसको ऑब्जर्व करके आते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि समस्याएं अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। दोस्तों नदी के बीच में फिर से ये नाव यहाँ कांटों के बीच में फंस गई, अब ये नाव यहाँ से निकल नहीं रही। हम बहुत ही मशक्कत कर रहे हैं फिर भी ये नाव आगे नहीं जा रही है। दोस्तों अब कोशिश करते हैं, हम दोनों बैठ गए, अब इस नाव को चलाने की कोशिश। दोस्तों नाव के थोड़े ही आगे जाते ही चप्पू टूट गया। दोस्तों हमें फिर इस नाव को चप्पल से और सैंडल से लाना पड़ा। दोस्तों बहुत ही समस्याएं हमारे साथ हो रही थी। दोस्तों यहाँ पे पानी बहुत गहरा है और यहाँ पे चप्पू टूटने से हमें बहुत ही दिक्कत हो गई। हमें चप्पल और सैंडल से इस नाव को आगे पीछे करना पड़ रहा है। कम से कम हमें 1 घंटा हो गया यहाँ से इस चप्पल और सैंडल से मशक्कत करते हुए, पर दोस्तों अभी तक ये नाव आगे नहीं गई है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमने इस नाव को उल्टा घुमाने की कोशिश की दोस्तों, फिर उल्टा घुमाने के लिए भी हमने 30 मिनट वेस्ट कर दिए दोस्तों, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया, मैंने सोचा इस नाव को एक ही चप्पू से चलाऊँगा।
दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मेरा आइडिया काम कर गया है, क्योंकि नाव थोड़ी थोड़ी आगे जाने लगी थी। पर दोस्तों इस तरह से हमको नाव को किनारे ले जाने में कम से कम 2-3 साल तो लग जाते। पर दोस्तों हमारे पास और रास्ता भी तो नहीं था, और नाव के अंदर छेद भी था जिससे पानी अंदर आ रहा था। तो दोस्तों वो भी समस्या अलग से थी। दोस्तों हम नदी के बीच में जो टापू था उस पर चैलेंज लेने जा रहे थे, पर दोस्तों उससे बड़ा चैलेंज तो हमें रास्ते में मिल गया दोस्तों। अब हमें इस नाव को किनारे पे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था दोस्तों। तो आपको हम फास्ट मोशन में करके इसे दिखा रहे हैं, पर दोस्तों फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत देर लग रही है। तो दोस्तों सोचो हमने स्लो मोशन में इसको कैसे एक्सपीरियंस किया होगा। दोस्तों हमने बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए इस नाव को लगभग किनारे पे लगा दिया है। दोस्तों जैसे तैसे हमने किनारे पे नाव लगा दी, और फिर से हमारे बाहुबली को नाव की रस्सी सौंप दी। अब दोस्तों ये बाहुबली हमारी नाव को लेके जा रहा है। अब देखते हैं कैसे इस नाव को वापस किनारे पे लगाते हैं। दोस्तों हमने वहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ भी ली थी, वो भी हमको वापस लेके आनी पड़ी। और दोस्तों हमने वहाँ पे खाने के लिए कुछ खाने का सामान भी लिया था दोस्तों, वो भी हमको वापस लाना पड़ा। दोस्तों इसे हम मज़ा तो नहीं बोल सकते, इसे एक तरह से सजा ही बोलेंगे, क्योंकि इतनी समस्याएं हमारे साथ किसी भी वीडियो में नहीं आई है दोस्तों। तो ये अभी तक नाव हमारी नहीं निकली है। तो फिर हमने एक आइडिया लगाया और हम दोनों इस नाव से नीचे उतर गए दोस्तों। फिर हमारा अशोक भाई इसको नाव को खींच रहा है, और हम दोनों ऐसे ही चल रहे हैं पानी में दोस्तों, क्योंकि इस नाव में थोड़ा भार ज़्यादा हो गया था, इसलिए नाव ये ज़मीन से टच कर रही थी, इसलिए हम दोनों ने नीचे उतरना ही उचित समझा। दोस्तों अभी तक तो हमारे साथ इतना मज़ेदार हादसा नहीं हुआ, पर दोस्तों आगे जो होने वाला था वो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि आगे हमें वो नाव वाले मिल गए जिसकी ये नाव थी, और उनकी जो चप्पू थी हमने तोड़ दी थी। तो आगे हमारे साथ क्या होने वाला था वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों हम धीरे धीरे से डरते डरते इन नाव वालों के पास जा रहे थे, क्योंकि हमने इनकी चप्पू तोड़ दी थी। तो दोस्तों हमने नाव को यहीं पर लगा दिया था रास्ते में। दोस्तों नाव वालों को तो लग रहा था हमारी नाव सही सलामत आ गई होगी, पर उन्हें नहीं पता था उनकी नाव की एक चप्पू हमने तोड़ दी थी। तो दोस्तों हमने भी एक आइडिया लगाया। दोस्तों हम नदी के बीच में खाने के लिए कुछ सामान लेके गए थे। तो दोस्तों उस सामान में से हमने इन नाव वालों को दूध और थोड़ी सी नमकीन वगैरह और थोड़ा सा सामान दे दिया, जिससे ये खुश हो गए और इन्होंने हमको कुछ नहीं बोला। दोस्तों नाव में तो हमारा सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, पर जो हमारा सामान पड़ा था उसको घर पे भी तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हम जो ब्रिज आपको दिख रही थी उस ब्रिज के ऊपर आ गए। और अब इस सामान को ख़त्म करना था। क्यों ख़त्म करना था? क्योंकि इसको घर पे ले जाते तो घर वाले हमको बुरी तरह से पीट डालते। दोस्तों पूरा एक दिन का सामान इस कट्टे में था, तो थोड़ा बहुत सामान तो हमको यहाँ पे खाना ही था, क्योंकि इतना सारा सामान घर पे नहीं ले जा सकते। दोस्तों असली मज़ा तो आपको अभी आएगा जब हम इस खाने को खाएंगे और इसकी आवाज़ आप सुनोगे, तो आपको एक अलग ही मज़ा आएगा दोस्तों। क्योंकि हम माइक भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक एक चीज़ का अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, और जो हम खाएंगे उसका तो अलग ही लेवल का मज़ा होगा। तो दोस्तों आपको अभी सुनाते हैं किस प्रकार की वॉइस आती है। दोस्तों आपने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, पर दोस्तों इस खाने की चीज़ों में जो आवाज़ आती है उसका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का होता है। दोस्तों आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आप खुद इसको खा रहे हैं। तो दोस्तों सुनिए इसको। बढ़िया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। और वैसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे। थैंक यू सो मच।